बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन और हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेरे ट्रेड एसोसिएशंस के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं मेरे दाएं बाएं और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, आप भी मेरे सब शनासा दोस्त हैं। आपकी आमद का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, PHMA का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा जो नीड ऑफ टाइम इशू होता है उस पर कभी पीछे नहीं रहे और इस अंदाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते रहे हैं और आज भी उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस दफा मुझे 20 साल हो गए सिस्टम में, तो मैं समझता हूँ कि इस दफा जितनी अच्छे अंदाज से जॉइंट एफर्ट्स प्री बजट हुई हैं और जिस तरह सारी एसोसिएशन ने वेल इन टाइम अपना इनपुट दिया है और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनको अम्ब्रेला किया है और उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंची हैं चीजें। और अभी हम पिछले दिनों एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले मिनिस्टर कॉमर्स के साथ हमारी एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई गुमा की, उसमें भी उन्होंने एक्नॉलेज किया कि सब तजावीज़ समय पहुंच गई हैं। और इसी तरह स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर तारिक बाजवा साहब ने भी एक्नॉलेज किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एक्नॉलेज किया। तो मैं इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, PHMA को, सब एसोसिएशंस को कि हमारी जो तजावीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह राइट डोर से गुजर कर टेबल पे पहुंच चुकी हैं। अब ये सामने क्या आना है उस सिलसिले में हमें आप लोगों का किरदार चाहिए। आपका किरदार हमेशा कुलीदी किरदार होता है, आप हमेशा आवाज बनते हैं इंडस्ट्री की और आप इसको जितना अच्छे अंदाज से उजागर करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसमें कुछ जो बातें हैं जो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं वो हल होनी चाहिए। चेयरमैन साहब ने इशारा किया, प्रेसिडेंट साहब ने भी इशारा किया, अभी चेयरमैन साहब इसको कंपाइल करेंगे, हाजी साहब ने भी आपके सामने बात रखी। मेरे पास सिर्फ 2-3 छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े पॉइंट्स पे वो आ भी जाएंगे लेकिन मैं अलग से अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये चूंकि मैं एसएमईज की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे प्रेसिडेंट ने भी बात की कि इस एसएमई सेक्टर को पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में 25 to 30% हम कंट्रीब्यूट करते हैं और जिस एसोसिएशन को मैं बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद में उसके 350 मेंबर्स हैं, तो सारे हम स्टेक होल्डर्स मेंबर्स हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में इत्मीनान में लिया जाए, जो भी पॉलिसी बनानी है उसमें हमें वो जो रेलेवेंट बोर्ड है उसमें हमें जरूर रखा जाए और हमसे इनपुट लिया जाए। हमने कोई किताब पढ़ के कोई जीपीटी देख के आपको चीजें नहीं बतानी, हम पे जो गुजरती हैं सुबह शाम हमने वो चीजें आपको बतानी है। दूसरी बात यह है कि हमें टारगेटेड फाइनेंस दिया जाए, वो फाइनेंस हमारा फाइनेंस जो है वो चाहे एग्जिम बैंक के पास हो चाहे कमर्शियल बैंक के पास हो, वो कोई और सेक्टर यूज ना कर सके और अगर वो अनयूज्ड पड़ा है तो हमें बताया जाए कि वो क्यों अनयूज्ड है, क्यों कमर्शियल बैंक्स अगर हमारे मेंबर्स उनसे राब्ता करते हैं तो वो क्यों नहीं देते, क्यों इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स का पलंदा हमें दे देते हैं। तो इस वजह से अगर वो अनयूज्ड है तो वो कोई वजह है, तो उस वजह को एक्सप्लोर किया जाए और हमें वो टारगेट देने के लिए एक्सिम बैंक को, स्टेट बैंक को पाबंद किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, मुझे ये भी फीडबैक आया कि आप इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनपुट दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रोविंशियल, फेडरल, लोकल तो 25 महकमे हैं। कोई फैक्ट्री चलाना आसान काम नहीं है कि आप उन 25 महकमों से अलग अलग डील कर रहे हैं और एसएमई जो है जिनके पास कंबाइंड एफर्ट्स वाला सिस्टम है उन्होंने अलग अलग मैनेजर नहीं रखे होते, पैसे भी उनसे राब्ता कर रहे हैं, ईओबी आई वाले भी, एनवायरमेंट वाले नए निकल आए हैं, सिविल डिफेंस वाले निकल आए हैं। तब ये आपका एक नया टैक्स कुछ सालों से आ गया है, वर्कर वेलफेयर फंड जो है उसमें वो पैसे ले रहे हैं। इसके अलावा सो मेनी डिपार्टमेंट्स हैं जो रोज एक की बारी आती है, दूसरा तंग करने पहुंच जाता है, तीसरा आ जाता है। मैं ये सवाल करता हूँ और आपके विसातत से ये कहूंगा कि आजकल के डिजिटल दौर में क्या मुश्किल है कि आप पोर्टल बना दें, एक फैक्ट्री का यूनिक नंबर अलॉट करें, जो भी महकमा जिसने देखना है वो उस पोर्टल को खोले और उससे उस महकमे की एवेल्युएट करे, उसको उस पर सारी बात करके ऐसे पोर्टल इसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो में भी तो बन चुके हैं और ईएफएस में भी तो बन चुके हैं। तो हमें अलग अलग महकमे क्यों तंग करते हैं, रोजाना अलग महकमा आता है, अलग हुकूमत होता है और अगला फिर आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा हमारा मुतालबा है। हमने बजट तजवीज में भी कहा कि इन सब महकमों को यकजा करें और आप आपस में निपटते रहे किसमें क्या हिस्सा लेना है। फैक्ट्री को तंग न करने दें, खुदारा फैक्ट्री को चलने दें। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो टैक्सेशन के हवाले से है। अभी इशारा भी आया कि टैक्सेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है वो अबाउट 60% के लगभग है। 29% कॉर्पोरेट है जी, 10% सुपर लग गया, 15% डिविडेंड पे ले लेते हैं, 6-7% ये ईओपीआई और ये इधर उधर बढ़ा के ये 60 से कुछ ऊपर ही बनेगा। ये वो टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं।
इनडायरेक्ट आप जो है वो लॉट ऑफ टैक्सेस आप दे रहे हैं जिनका आप शुमार करेंगे तो शायद ये कहां बात पहुंच जाए। ये दुनिया में वह मुल्क है जिसमें इतना टैक्स है, और टैक्स भी बगैर इनकम के है। दुनिया में इनकम पे टैक्स होता है, यहाँ पे आप विदहोल्डिंग टैक्स की आपने भरमार की हुई है। और ये मैं पूछता हूँ ये व्हाट इज एडवांस टैक्स, ये क्या चीज है? आज से 1 साल पहले का एक्सपोर्टर जो है वो FTR में था और हम डॉक्यूमेंट्स देते थे और 1% विद होल्डिंग टैक्स के अंदर सारे मामला होते थे। हमने इस मुल्क में कमाऊ है जिसको कहना चाहिए, तो हम पे ये दूसरा जो 1% लगा है एडवांस टैक्स ये लगाया गया था जिस वक्त उस वक्त कहा गया था कि आपको साल बाद जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो ये एडजस्टमेंट होगी। मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, किसी फैक्ट्री की पूरे पाकिस्तान में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई जो हमारे इल्म में आई हो। ये सारे पैसे जो है वो सरकार ले गई है और उसको इधर उधर करके वो कोई पैसा सरकार को गया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि एक्सपोर्टर्स को FTR की तरफ लाया जाए और ये जो 1% जो टैक्स एडवांस लगाया गया है पिछले साल से, इसको खत्म करके इसको वापस वो 1% पे लाया जाए। थैंक यू वेरी मच।